दिल्ली का प्रतिबिंब ने लगातार 2 दिन सदर बाजार और पहाड़ी धीरज के कारोबारियों से बात की। उनसे मार्केट का हालचाल जाना कि किस प्रकार दिवाली पर रौनक है या लोग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। इस पर कारोबारियों ने मिला जुला असर बताया। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मार्केट में भीड़ तो बहुत है मगर खरीदार नहीं है। तो आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली का प्रतिबिंब की खास खबर अफसाना खान के साथ। दिल्ली की सदर बाजार बाराटोटी मार्केट में और बाराटोटी मार्केट के चौक पर मैं यहाँ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ आपको CISF के जवान भी यहाँ नज़र आएंगे तैनाती करते हुए। दीपावली का त्यौहार नज़दीक है। दीपावली के त्यौहार के लिए, दिवाली के त्यौहार के लिए यहाँ जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। यहाँ प्रशासन भी आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ जो है दिल्ली पुलिस के जवान भी अपनी तैनाती यहाँ दर्ज कराते नज़र आ रहे हैं और CISF के जवान भी यहाँ तैनाती जो है दर्ज कराते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो है बैरिकेडिंग किया हुआ है ताकि किसी भी तरह से दीपावली के त्यौहार में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तो यहाँ इंतज़ामात बहुत अच्छे तरीके से किए गए हैं। जगह जगह पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेडिंग है। यहाँ पर ये जो है अंदर जाकर बाराटोटी चौक यानी बाराटोटी चौक पर मैं इस समय मौजूद हूँ और इसके बाद अंदर जाकर बाराटोटी का जो है थोक मार्केट आ जाती है। कपड़े की थोक मार्केट, एशिया की नंबर 1 ये मार्केट है बाराटोटी जो मार्केट है सदर बाज़ार मार्केट। यहाँ से सामने सदर बाज़ार मार्केट जाती है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगी एक बार दिखाएं वहाँ कि यहाँ से सीधे जाकर जो है सदर बाज़ार की थोक मार्केट आ जाती है और यहाँ थोक मार्केट में आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पूरी तरह से यहाँ भीड़ है और लोग जो दीपावली की यहाँ ख़रीदारी जो है चल रही है। दीपावली की ख़रीदारी के लिए यहाँ पर लोग जो है अपने अपने घरों से आकर यह ख़रीदारी लोग कर रहे हैं और यहाँ जो है दिल्ली पुलिस के जो है जवान भी लोगों को यहाँ एहतियात बरतते जो है सावधानी बरतते बताते लोगों को ये नज़र आ रहे हैं, लोगों को हिदायत देते नज़र आ रहे हैं कि दिवाली के त्यौहार को मनाने के लिए वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए भी मास्क का प्रयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बनाकर चलने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है ये पूरी जो है दीपावली के त्यौहार के लिए तैयारी है सदर बाज़ार से। ये मिट्टी के दिए आप देख रहे हो कब से मतलब सुबह से बैठे हुए? सुबह से बैठे। अच्छा, तो बिक रहे? बिक रहे। कितने दिए बिक रहे। लोग लेके जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। ज़्यादा मिट्टी के दिए लेके जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि वैसे मिट्टी के दिए लेके जा रहे हैं। मिट्टी के? क्या नाम है आपका? जी मनोज। मनोज जी, ये सब मूर्तियाँ वगैरह और ये तस्वीरें बिक रही है भगवान जी की? हाँ जी, फिलहाल थोड़ा बहुत तो बिक ही रही है। थोड़ा बहुत बिक रहा है, वैसे नहीं बिक? मार्केट में वैसे काम नहीं है वैसे इस बार। दिवाली ऐसी ही जाएगी मेरे ख्याल। दिवाली ऐसी जाएगी? हालात तो यही कह रहे हैं, आगे कह नहीं सकते। फिलहाल तो यही हो रहा है। मतलब दिवाली की खरीदारी नहीं ठीक से अभी? हाँ, नहीं हो पा रहा। अच्छा, कस्टमर ग्राहक आ नहीं रहे आपके पास या कि ग्राहक खरीद नहीं रहे? आता है, बार्गिंग करता है, आगे चला जाता है, बस वाला हिसाब है। अच्छा, जैसे होना चाहिए ना रिटेलर में, वैसे नहीं है। लोग पैसा नहीं है, सबसे बड़ी बात तो पैसा नहीं है। कहाँ जाएंगे, क्या करेगा? लॉकडाउन ने सबको कंगला कर दिया इस टाइम पर। मायूसी है? नहीं, मायूसी भी नहीं, थोड़ा पहले से तो बेटर है जो हकीकत है, पहले से तो बेटर। तो काम धंधा थोड़ा खुल तो गया, अच्छी बात है। ये तो फिलहाल तो घर ही बैठे हुए थे। और ये फूलों की यदि बात करें तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है। फूलों की लाइन में तो अभी कुछ नहीं है, सिर्फ दिवाली के आसपास ही कुछ होगा जो होगा। एक दिन की दुकानदारी होती है समझ। डेली रूटीन में जो फूल बिकते हैं भगवान जी की पूजा? कुछ भी नहीं है अभी तो, कुछ भी नहीं है। नहीं है जी, फिलहाल कुछ नहीं। कई फूल वाले थे जो कि अपनी बात कहते नज़र आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभी ख़रीदारी में जो है उछाल नहीं है, ख़रीदारी थमी हुई है, ख़रीदारी की रफ्तार जो है वह थमी हुई है। अभी ख़रीदारी भी नहीं हो रही है और ग्राहक आते हैं, मोल भाव करते हैं, लेकिन ख़रीद पाने के लिए ग्राहक भी पूरी तरह से अभी सक्षम नहीं है। कब से चल रही है? हो गए 6-7 साल। 6-7 साल। अच्छा, तो क्या अभी दीपावली पे क्या लग रहा है, किस तरह से खरीदारी हो रही है? खरीदारी है ही नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ग्राहक है ही नहीं। ग्राहक के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशानी है इस टाइम, क्योंकि पूरा किसी टाइम में यहाँ भरा पड़ा रहता था दुकान। अब तो देखो मैडम खाली पड़ा है सारा, क्या करें? खर्चा भी, लेबर का खर्चा भी नहीं निकल रहा। अब तो परेशानी में परेशानी है, काम धंधा इतना नहीं है। तो क्या कस्टमर मतलब जो ग्राहक आते हैं वो खरीदते नहीं है? ग्राहक आ ही नहीं पा रहे हैं? ग्राहक आ रहे हैं, जो चीज़ 700 रुपये की है अब वो 300 रुपये मांगते हैं। अब कैसे दे दें? GST वगैरह लग चुकी इतना, तो उसमें कैसे कम करें बताइए? तो अब ग्राहक के पास पैसा नहीं है। GST तो आपके फ़ायदे के लिए है ना? हाँ, GST फ़ायदे के लिए, मगर GST के लग गया ना तो उस पर पैसा ग्राहक नहीं दे पा रहा। वो तो कहता है जी कहाँ से दें इतने पैसे भाई साहब। हमने कहा ये सूट 600 रुपये का है, तो वो कहते हैं जी 300 रुपये ले लो, आधे पैसे लगाते हैं ग्राहक। अब बताओ कहाँ से दें हम?
तो परेशानी तो है ही, बाकी क्या कर सकते हैं, अब मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा ही। अब काम ग्राहकों के बेचारों के पास पैसा नहीं, लेबर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, क्या कर सकते। क्या नाम है आपका? संजय। अच्छा, ये मूर्तियाँ आप बेच रहे हैं हाँ जी। दिवाली के लिए? हाँ हाँ, दिवाली खरीदारी हो रही है? अभी तो नहीं हो रही, 2-3 दिन में होगा, अभी तो ऐसे ही चल रहा है काम। अच्छा, अभी चलेगा काम। कब से लगा रहे हैं मूर्तियाँ? 2 दिन हो गए बस लगाए हुए। नहीं नहीं, उससे पहले से कितने साल से लगा रहे हैं? अब हमारे माँ बाप को 20-25 सालों को ज़्यादा ही हो गए होंगे, 70-80 साल। 70-80 सालों से माल लगा रहे हैं हमारे घर वाले, मम्मी पापा हमारे। हाँ जी, अब हमारे कोई 50 साल हो रहे लगाते हुए। तो क्या खरीदारी में क्या लग रहा है, बदलाव है कुछ? कुछ बदलाव नहीं, महंगाई इतनी है, कोई लेके नहीं जा रहा जल्दी से, पूछ भी नहीं रहा। बस यही है, जो पहले टाइम पे नहीं मिल जाता था ना, इस टाइम पे हम अपनी पूंजी निकाल के बैठते थे। अभी तक कुछ भी का नहीं है ऐसा, नहीं। हाँ जी, ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं और आप इनकी भी सुन सकते हैं कि पहले जो बिकता था वो इस तरह से नहीं बिक रहा है। खरीदारी में जो है क्या कह रहे हैं आप? इस साल से बहुत मंदा है। इस साल से मंदा है? हाँ जी। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि इस साल से महंगाई जो है, महंगाई भी अपने चरम सीमा पर है और पूरी तरह से जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, खरीदारी इस तरह से नहीं हो रही है जैसे हर साल खरीदारी हुआ करती थी। हर किसी के कंप्लेंट्स है। दीपावली तो है, दिवाली का त्यौहार भी है, लेकिन लोगों के चेहरों पर उतनी खुशी नहीं है। जी, पैसा लगा रखा ब्याज पे ले लेकर, वो वाली बात नहीं है। ब्याज पे पैसा लेकर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, लेकिन वो माल बिक नहीं रहा उस हिसाब से जैसे बिकना चाहिए। और बाकी सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं? ठीक? नहीं, ठीक है वो तो। हाँ जी, सरकार से खुश है? सरकार से भी खुश है। कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन दिल्ली में तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, बाहर ही कर रही है। दिल्ली में भी तो कुछ करे सरकार। क्या चाहते हैं? जैसे गरीबों के लिए कुछ करे, जैसे बाहर मकान बनवा रही है, जब ऐसे फैसिलिटी दे रही है, तो यहाँ तो कुछ चीज़ें है ही नहीं ऐसी। यहाँ भी होना चाहिए ना गरीबों के लिए। दिल्ली में भी तो गरीब रहते हैं कि नहीं रहते? तो देखिए, कहीं शिकवे हैं और कहीं शिकायत है और कहीं संतुष्टि है। भाई साहब, मैं पहले तो अपने बड़े भाई दिल्ली के प्रतिबिंब सुमित भोजी का धन्यवाद करता हूँ, जिससे कि वो मार्केट में आए और हमारा इंटरव्यू उन्होंने पब्लिक का लिया। बाकी मार्केट में कोरोना 2 साल पहले कोरोना के चक्कर में मार्केट में भीड़ बहुत है, लेकिन काम नहीं है, जिससे कि लॉकडाउन होने से लोगों को बड़ी दिक्कतें आई। उन पे पैसा जो था वो ख़त्म हो गया और कहीं लोगों की गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं करी, जिसका असर अब मार्केट खुलने के बाद दिखाई दिया है। तो एक शॉपिंग करने एक जना कोई आता है तो उसके साथ 20-20 जने साथ आ रहे हैं। मार्केट में भीड़ बहुत है, लेकिन काम बिल्कुल जीरो है। ख़रीदार बहुत कम आ रहा है जी। बाहर का ख़रीदार तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि चौक पे रास्ता बंद होने की वजह से यहाँ का ख़रीदार आना बंद हो गया, क्योंकि वो चौक से ही बाहर की बाहर चला जाता है। चौक पे से बंद कर दिया, उधर बाड़े से बंद कर दिया, इसकी वजह से कहाँ से आएगा? कस्टमर यहाँ पे आ नहीं पा रहा। कहाँ से आएगा? तो प्रशासन से या कुछ ऐसी मांग की जो कर सके पूरा? प्रशासन से क्या मांग करें? प्रशासन का कोई इसमें वो नहीं है, यानी प्रशासन का इसके अंदर पूरा रोल है। प्रशासन इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन इसकी बात के बारे में, भीड़ है पर भी लगाएगी भी माल, सब कुछ करेगी, लेकिन प्रशासन का कोई इस कहने की प्रशासन इस बारे में बिल्कुल नील है, फेल है प्रशासन इस बारे में। मतलब एक सीधी सी बात ये कि कोरोना को और महंगाई को देखते हुए कि काम कम है यहाँ पे, आमदनी जैसे लोग आ रहे थे, ग्राहक आ रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं और लोग नहीं ले रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, काम बहुत ही कम है इस टाइम। तो इसमें कुछ कहेंगे कि जैसे ऑनलाइन भी आजकल शॉपिंग ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो ग्राहकों को यहाँ पे आने के लिए, खींच के लिए आपने क्या क्या आइटम रखे हैं, किस तरीके का है, कुछ इस बारे में बताएं ताकि लोगों को भी पता चले कि पहाड़ी देवी पे ऐसे ऐसे सामान मिलता है। नहीं, ऑनलाइन से तो थोड़ा सा इफेक्ट रेडीमेड में तो नहीं पड़ता कस्टमर, बाकी और जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो पड़ता है। रेडीमेड तो कस्टमर जाके लेता है, वो देखता है। मेरे पे 1-2 कस्टमर सदर के भी आए थे, वो ये बोलना चाहता है कि ऑनलाइन में महंगा है, वरना कपड़ा देखते ना कुछ चीज़ देखते, और 7 दिन 10 दिन की डिलीवरी के टाइम में आता है, इसलिए जाके लेने ज़्यादा फ़ायदा है इसके अंदर कस्टमर को। सर जैसे पहले जैसे जिस तरीके से मार्केट होता था, जिस तरीके से क्राउड होते थे, उस तरीके से तो अब क्राउड भी नहीं रह गया। और समझ लीजिए जैसे काम होता है 30% काम है, 70% काम नहीं है मार्केट के अंदर में इस टाइम। तो इस तरीके से काम कम होने का कारण क्या है? काम कम होने का रीज़न ये, या तो आप कोरोना कह लीजिए, चाहे पब्लिक के पास में पैसे की कमी कह लीजिए, चाहे
जैसे इधर से बैरिकेड लगाया हुआ है, इधर से बैरिकेड लगाया हुआ है, ना माल आने की सुविधा हो रही है, ना पब्लिक भी परेशान हो रहे हैं पूरी तरीके से, चाहे आने जाने में सुविधा जो भी मर्जी कह लीजिए। इसका मतलब ये पूरे डिटेल हम आपको नहीं कह सकते जो किस तरीके की कोई प्रॉब्लम है किसके साथ में। अभी इस वजह से काम कम है, क्या कम है, ये तो हम पूरे नहीं बता सकते। रिक्शे तो जैसे मान के चलिए मार्केट के अंदर में ही चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, बैरिकेड उधर लगा हुआ है, उधर लगा हुआ है, तो बैरिकेड के अंदर ही चला रहे हैं पब्लिक के लिए, जो मान के चलिए जो यहाँ से लेके वहाँ तक जा सकते हैं पब्लिक, इसलिए अभी चल रहे हैं रिक्शा। तो बाद में तो रिक्शा ही बंद कर देते हैं। तो अभी जो फिलहाल आप समझ लो, चाहे क्राउड के वजह से कह लो, चाहे जो मर्जी, प्रशासन अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन जो है अब भीड़ भाड़ का समय है, इस वजह से कह लो, चाहे पब्लिक के पास पैसे नहीं है, जो मर्जी कह लो जीएस के अंदर में, इस वजह से काम जो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ गया। 70% काम नहीं है, 30% काम है बस। आपका नाम? दीपक शर्मा। दीपक जी, ये जो आपकी शॉप है कहाँ पे है? पहाड़ी धीरज सदर बाजार। अच्छा, जैसे कि हम आज सदर बाजार पहाड़ी धीरज पे राउंड लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट में उछाल है, ढलाव है, तो आप बताएंगे कि मार्केट किस तरीके की चल रही है? मार्केट बहुत स्लो है भैया। मार्केट के अंदर लोग वाग आते हैं, रेट पता करते हैं, माल देखते हैं और चले जाते हैं। तो मतलब लोग खरीद नहीं रहे हैं, बस देखते हैं, सिर्फ रेट ट्राई कर रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है महंगाई का जो है इसका असर बहुत पड़ रहा है। जिस हिसाब से रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर हर फैमिली के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे में आदमी पहले खाएगा या कुछ कपड़े खरीदेगा। जिस तरीके से दिवाली भी पास में है और लोगों का जो है अब तो हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, आपने जैसे बताया कि भीड़ तो है लेकिन खरीदार नहीं है, तो ये कुछ ऑनलाइन का भी ऐसा फर्क है कि ऑनलाइन से लोग शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं, ऑनलाइन का फ़र्क तो है, ये तो काफ़ी समय से हमारे को दिख रहा है, लेकिन महंगाई का बहुत असर है। क्या कहेंगे आप, दिवाली किस तरीके से मनाएंगे? लोग किस तरीके से मनाएंगे? जिस हिसाब से पैसे होंगे लोगों की जेब में, उस हिसाब से मनाएंगे। मैंने आपको कहा ना कि लोगों के घर का बजट भी बिगड़ चुका है इस टाइम। अब हर चीज़ को देखिए ना, कहाँ की महंगाई कहाँ पहुँच रही है। पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है इसका। हमारे कपड़े हो या खाने की चीज़ों और रोज़मर्रा की चीज़ों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में 12 टूटी मार्केट यानी कि सदर बाज़ार मार्केट में मैं यहाँ इस समय हूँ और आपको मैंने पूरा दिखाया कि दिवाली से पहले लोग किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं, लोगों के मन में क्या है, किस तरह से ख़रीदारी का यहाँ जो है आलम देखने के लिए मिल रहा है। लोग किस तरह से यहाँ ख़रीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों से हमने बात की, कुछ लोगों से हमने बात करने की कोशिश की और यहाँ स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि रोड पर पटरी वाले भी अपना सामान बेच रहे हैं और यहाँ कुछ लोगों ने जो है आग्रह किया है, कुछ लोगों ने विनती की है कि दुकान जो भी सामान खरीदे ऑनलाइन ना खरीदकर दुकानदारों से दिवाली की सामान की ख़रीदारी की जाए, ताकि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए और लोगों को भी सहूलियतें मिले और वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए लोगों को पूरी तरह से जो है सहायता प्रदान की जा सके। यानी कि एक से दूसरे को कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करने के लिए लोग एक दूसरे को जागरूक करते भी नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ की बैरिकेडिंग से और CISF के यहाँ जो है जवान भी तैनात है। यहाँ सरकार ने पूरी तरह से, प्रशासन ने जो है पूरी तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए हुए हैं। यहाँ किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई परेशानी का सबब ना बने और दीपावली एक अच्छे और अच्छे सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जा सके, इसके लिए सरकार ने यानी कि प्रशासन ने यहाँ बैरिकेडिंग किया हुआ है। कुछ CISF के जवान यहाँ आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ जो है दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ तैनाती करते नज़र आ रहे हैं और यहाँ जो है अपनी ड्यूटी को सब लोग निभा रहे हैं और अच्छे तरीके से दीपावली के त्यौहार को मनाने के लिए आग्रह करते नज़र आ रहे हैं।